फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बंगाली पुरवा पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा, किन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया और अधिकारियों को क्या उन्होंने निर्देशित किया, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास। तो दुर्गेश जी बताइए कि जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह वो बंगाली पुरवा पहुंचे, वहां पर उन्होंने क्या कुछ किया, इस दौरान कौन कौन से नेता और अधिकारीगण उनके साथ मौजूद रहे? जी प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें कि आज जो सूबे के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और रामपुर मथुरा के बाढ़ प्रभावित इलाके बंगाली पुरवा और बगस्ती पर का निरीक्षण किया है। बगस्ती पर पहले बंगाली पुरवा चौराहे पर पहुंचते हैं, वहां पर मथुरा घाट है, वहां पर रेगुलेटर बनना है जिसकी लगभग लागत जो है 25 करोड़ बताई जा रही है। उसके रेगुलेटर बनना है, उसका भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करने के बाद में वहां पर मौजूद जो लोग थे उनसे संवाद किया और संवाद करने में उन लोगों से पूछा कि इस अगर जो रेगुलेटर बन जाता है तो क्या फायदे होंगे और किन किन लोगों को आसानी होगी, कितने गांवों को आसानी होगी। वहां पर मौजूद लोगों ने सीधे बताया कि अगर ये रेगुलेटर बन जाता है तो सीधे चहलारी घाट से और गणेशपुर बांध जो है बाराबंकी जिले का गोंडा और बाराबंकी ये सब जोड़ता हुआ है, सीधे 42 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी और रास्ता जो है वो आसान हो जाएगी और बंधे से सीधा वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद में मंत्री जो हैं सीधे पहुंचते हैं जनचौपाल में, जहां वहां पर जनचौपाल होती है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर जनचौपाल का आयोजन किया जाता है। जनचौपाल में स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा जो वहां पर लघु सिंचाई विभाग की तरफ से जो लघु किसान थे उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र देते हैं और साथ ही साथ में आयुष्मान कार्ड का वितरण भी होता है। और प्रियांशु जी आपको बता दें कि जहां पर भूमि पूजन किया गया वहीं पर एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पेड़ भी लगाए गए, जिसमें जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह उन्होंने अपने एक पेड़ लगाया, ज्ञान तिवारी ने और राजेश शुक्ला जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा पेड़ लगाए गए। जी, इसके अलावा जो है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं, क्या उन्हें भी देखा और क्या कुछ अधिकारियों को निर्देश दिए दुर्गेश? जी आपको बता दें प्रियांशु जी कि उसके बाद में सीधे बगस्ती में जो चल रही है फीचिंग कार्य चल रहा है, बंधे पर 700 मीटर का कार्य चल रहा है, वहां पर पैचिंग कार्य चल रहा है, पत्थर डाले जा रहे हैं, पत्थर के साथ साथ में बंधे को बचाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 2 वर्ष पहले जब बाढ़ आई थी, बहुत भयानक बाढ़ थी, उस समय बाढ़ की वजह से जो बंधा था वो कटने लगा था, लेकिन जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो रातों रात वहां पर पहुंच करके रात में ही उस बंधे को बचाया था। उसी के बाद में वहां पर वो परियोजना मंजूर हुई थी और परियोजना मंजूर होने के बाद में उसका कार्य किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी जो अभिषेक आनंद है उन्होंने भी दौरा किया था, ठोकरों का निर्माण देखा था और उस परियोजना को देखा था। वहां परियोजना पर पहुंचते हैं और देखते हैं जो वहां पर कार्य संतोषजनक पाए जाने पर जो वहां के अधिकारी थे जो सिंचाई विभाग के, उनको शाबाशी भी देते हैं जो मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और कहते हैं कि इसमें जितनी भी जल्दी हो सके सारा कार्य आप लोग जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि बाढ़ जब आती है तब लोगों के लिए कार्य करने में मुश्किलें पैदा होती हैं और लोगों की भी तकलीफें होती हैं। इसके साथ साथ में आपको बता दें कि जो आज रामपुर मथुरा में जल शक्ति मंत्री ने दौरा किया है, इसमें सबसे अहम रूप से 10 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। जो वहां पर बंगाली पुरवा चौराहे पर जो शिलापट थे उनको शिलान्यास किया गया है। 10 परियोजनाओं में से लगभग 9 परियोजनाएं रामपुर मथुरा में बाढ़ की जो चल रही हैं वो पूरी भी हो चुकी हैं। एक अहम जानकारी और चाहेंगे कि पिछली बार जब जिलाधिकारी अभिषेक आनंद पहुंचे थे और उन्होंने ग्राम चौपाल लगाई थी तो ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की थी एक मार्ग न बनने की, जिस पर वो नाराज भी हुए थे। पीडब्ल्यूडी के जो सहायक अभियंता है उन पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। इस बार क्या ग्रामीणों ने कोई दिक्कत स्वतंत्र देव सिंह से बताई क्या दुर्गेश? जी आपको बता दें कि जो वहाँ पर ग्रामीण मौजूद थे वहाँ पर जो लोगों ने पूछा तो बस केवल रेगुलेटर की बातें और जो सड़कें जो वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आपको बता दें बाढ़ प्रभावित इलाका है तो सड़कें कच्ची हैं और कटान पर हैं और जो बंधे पर रैंप नहीं बने हैं, इसका मुख्य रूप से लोग ग्रामीणों ने कहा कि जो रैंप है रैंप बनाए जाए जिससे आने जाने में आसानी हो सके और लोगों को सहूलियत हो सके।
जी बिल्कुल। तो सूबे के जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक पहुंचे और खासकर वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और सबसे पहले वो बंगाली पुरवा पहुंचे, जहां पर मथुरा घाट पर जो रेगुलेटर बनाए जाने हैं उसका भूमि पूजन किया। वहां पर ग्राम चौपाल भी लगाई, ग्रामीणों से रूबरू हुए, ग्रामीणों ने उनको जो समस्याएं हैं वो भी बताई और मातहतों को निर्देश दिए कि बाढ़ और कटान आने से पहले ये जो काम है ये पूरे हो जाने चाहिए। इसके अलावा बगस्ती भी पहुंचे और बगस्ती में जहां का जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निरीक्षण किया, वहां पहुंचे और जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी हकीकत जानी कि कितनी परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, कितनी पूरी हो चुकी हैं। और इस दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर जो है प्रसन्नता भी जाहिर की। हम आपको सुनाते हैं जो इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता है दुर्गेश मिश्रा, उन्होंने जो मंत्री हैं सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और जो क्षेत्रीय विधायक हैं सोहता से विधायक ज्ञान तिवारी, उनसे बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं कि वो इंडिया से बातचीत में क्या कुछ बोले। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी। आज रामपुर मथुरा पहुंचे हैं आप सीतापुर जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाके में। आपसे जानेंगे कि आज आपने किन किन सौगातों को यहाँ पर प्रारंभ किया है और किन किन चीज़ों का शिलान्यास किया गया है। माननीय ज्ञान तिवारी जी हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक साथ में मौजूद। इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा रहता है। हमारी सरयू नदी है जो, और कई हमारे बरसाती नाले हैं जो नदियाँ, रास्ता भी आवागमन नहीं होता है। इसलिए हमारे ज्ञान जी के कारण लगभग 10 परियोजनाएं हमारी यहाँ पर आसपास चल रही हैं। 10 परियोजनाएं में हमारी 9 परियोजनाएं लगभग कंप्लीट के कगार पर है, कहीं 70% कहीं 80%। एक परियोजना जो हमारी बनना है वह परियोजना में थोड़ा विलम्ब है, लेकिन बाढ़ से उससे कोई संबंध नहीं। लेकिन 9 हमारी जो बाढ़ से संबंध है वो सभी परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर लगभग 334 परियोजनाएं, वह सभी बाढ़ के पहले हम लोग पूर्ण कर लेंगे, जून में ही कर लेंगे। और इस परियोजनाएं से लाखों किसानों का जमीन जो कटान होती है वो बच जाएगा और जन हानि भी पिछले इसी 8 वर्षों में हमारी 1600 परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। लगभग 1600 परियोजना आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जब से अपनी सरकार आई, जब से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो रही है और कटान को भी न्यूनतम कटान हो, इसके लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और सभी परियोजनाएं से लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि हम संरक्षित किए। आगे भी ये सब बनने के बाद और जब हमारा दूसरा बन जाएगा उसके कारण किसान को बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं कि सोहता से विधायक ज्ञान तिवारी जी, जो लगातार आप जिला अधिकारी और मंत्रियों का दौरा करवाते रहते हैं, आज क्या कहेंगे आप? देखिए, ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय स्वतंत्र देव जी की दी हुई सौगात है, जिससे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो सरकार की मंशा है कि आपका जितना संकट है अपने ऊपर लेंगे, आप चैन से सोइए, उसी का ये परिणाम है कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज ये बंधे के ऊपर डामर रोड, अगर बंधे के ऊपर डामर रोड दिख रही है तो हमारी सरकार की देन है। और आप पिछले विगत वर्षों में आपने देखा था कि यहाँ मेन रोड पे नदी आ गई थी, अब नदी धीरे धीरे हमारी सीमा को छोड़ रही है और उधर जा रही है। आज माननीय मंत्री जी ने रेगुलेटर जो करीब 20 करोड़ की लागत से बनेगा उसका उन्होंने शिलान्यास किया है। 1-1.5 वर्ष लगेगा उसका बनने में, और जिससे जो सरयू जी का पानी जो बैक में मारता था इधर को, उससे मुक्ति मिल जाएगी और बहुत लाभ होगा पूरे क्षेत्र में। आपने प्रभारी मंत्री जी का दौरा करवाया था, कन्हई घाट पे पुल बनवाना है और उसका आपने निरीक्षण भी किया था, वो कार्य कहाँ तक है? वो EFC हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको मिला था, वो PWD विभाग से होगा, सिंचाई का नहीं था, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि देख रहे थे कि आप हमारे साथ जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र देव सिंह जी और सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी बाढ़ प्रभावित इलाका रामपुर मथुरा पहुंचे थे। वहां पहले पहुंचते हैं आप जो मथुरा घाट है बंगाली पुरवा, वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर भूमि पूजन करते हैं, जो रेगुलेटर बनना है। उसके बाद में एक जन चौपाल आयोजित होती है। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर जन चौपाल आयोजित की जाती है। जन चौपाल में प्रधानमंत्री के जो हैं जल शक्ति मंत्री, उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड और जो लक्ष्य सिंचाई से पात्र लाभार्थी किसान थे उनको प्रमाण पत्र, साथ ही बाद उसके बाद बगस्ती पहुँचते हैं। बगस्ती में चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करने के बाद में जो यहाँ के अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश देते हैं और कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन
कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।